So, hello everyone, myself Prashant Kumar and welcome to Small Town Coder. So, इस पूरे सीरीज में हमने एक ई लर्निंग वेब ऐप बनाया और उसे डिप्लॉय करेंगे इस वीडियो में। तो ये इस पूरे सीरीज का लास्ट वीडियो है और इस वीडियो का पार्ट नंबर 23 है। और थ्रू आउट दिस सीरीज आपके काफ़ी सारे पॉजिटिव कमेंट्स आए और साथ ही साथ बहुत सारे फीडबैक भी आए। सो थैंक यू फॉर दैट। और अब मैं सोच रहा था कि अगले वीडियो के लिए मैं एक माई एसक्यूएल पे एक ट्यूटोरियल बनाऊं। वो सिर्फ एक ट्यूटोरियल नहीं होगा, उस पे मैं एक प्रोजेक्ट भी बनाऊंगा और शुरुआत के कुछ 20-30 मिनट मैं माई एसक्यूएल को एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से उसकी क्वेरी वर्क करती है। अगर आपको वो आता है तो आप डायरेक्ट जंप कर सकते हैं प्रोजेक्ट पे, और अगर आपको नहीं आता है तो बाकी समझाने के लिए तो मैं समझा ही दूंगा। तो उस वीडियो में हम माई एसक्यूएल को बेसिक से लेके इंटरमीडिएट तक पढ़ेंगे। मुझे लगता है कि सिर्फ एक डेटाबेस पे हमें रिलाय नहीं होनी चाहिए, हमें मोर देन वन डेटाबेस आनी चाहिए। और इस सीरीज के बाद मैं कुछ दिनों का रेस्ट लूँगा, क्योंकि ये सीरीज बनाने में मुझे लगभग 2 महीने लग गए हैं, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम था वीडियो एडिटिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग करते हुए, इसलिए मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया। लेकिन अभी मैं सीख रहा हूँ और मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा पहले से फास्ट हो चुका हूँ, तो अगली वीडियो आने में ज़्यादा समय नहीं लगेगी। और थ्रू आउट दिस वीडियो मुझे एक फीडबैक आया था कि मेरी वॉइस थोड़ी लो थी, उसे मैंने काउंटर करने का कोशिश किया है और अब मैं थोड़ी सी अपनी वॉइस को भी हूँ और एक नई माइक भी ले ली है। तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा कि मेरी साउंड क्वालिटी अब कैसी है। और इस पूरे कोर्स का सोर्स कोड अभी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, और साथ ही साथ इस पूरे कोर्स का एक मैंने नोट्स भी बनाया है। जिन्होंने इस कोर्स को अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के लिए बनाया है, उनके लिए वो नोट्स काफ़ी हेल्पफुल होगी। उसमें मैंने फोल्डर स्ट्रक्चर और साथ ही साथ जो जो डिपेंडेंसीज हमने इंस्टॉल की है, .env फाइल का हमारा स्ट्रक्चर कैसा है, वो सारी चीज़ें मैंने उसमें दिखा दी है, ताकि आपको रिवाइज करने में ज़्यादा समय न लगे। बस 4-5 पेज का वो नोट्स है, तो होपफुली वो आपको हेल्प ही करेगा। तो चलिए अब ये लास्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो मैं इस फॉर्म से कोर्स को ऐड करके दिखाता हूँ और फिर हम यूज़र वाला भी, एडमिन यूज़र वाला भी पेज बनाएंगे। तो अभी मैं आता हूँ अपने कोड एडिटर पे, और अपने कोड एडिटर पे आने के बाद मैं आता हूँ यहाँ कोर्सेज वाले पेज पे, एडमिन कोर्सेज पे। यहाँ हमने जो सबमिट हैंडलर बनाया था, ओके, तो अभी हमने सबमिट हैंडलर नहीं बनाया, तो यहाँ पे पहले ऑन सबमिट एक सबमिट हैंडलर अभी मैं बना लेता हूँ, और इसे कॉपी करके ऊपर इस नाम का एक फंक्शन, सो कॉन्स्ट सबमिट हैंडलर इज इक्वल टू अवेट, सॉरी, सबमिट हैंडलर इज इक्वल टू एसिंग फंक्शन, ये रिसीव करेगा एक इवेंट। और सबसे पहले ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट और सेट बीटीएन लोडिंग को मैं करूँगा सबसे पहले ट्रू। इतना करने के बाद अब मैं एक माई फॉर्म नाम का एक फंक्शन बनाऊंगा, सो कॉन्स्ट, क्योंकि हमें फॉर्म में डेटा भेजना है, सो माई फॉर्म इज इक्वल टू न्यू फॉर्म डेटा को मैं यहाँ कॉल करूँगा, और माई फॉर्म डॉट अपेंड में टाइटल को मैं टाइटल भेजूंगा। और अब मैं मल्टी कर्सर का यूज़ करूँगा, सो मैं अल्ट पे क्लिक अगर करूँ और यहाँ पे क्लिक करूँ तो अब ये दो जगह कर्सर आ गया, और मैं स्विफ्ट अल्ट और डाउन एरो की पे क्लिक करूँ तो ये नीचे की तरफ एक कॉपी हो गया। अब हमें यहाँ पे इसके बाद कैटेगरी, इसके बाद प्राइस, फिर इसके बाद क्रिएटेड बाय,
फिर इसके बाद ड्यूरेशन, फिर इसके बाद इमेज। तो ये सारी चीजें चाहिए हमें कोर्स को क्रिएट करने के लिए। फिर एक ट्राई कैच ब्लॉक, तो मैं ये मल्टी कर्सर हटाता हूँ अभी। ट्राई कैच ब्लॉक, और कैच के अंदर सीधा सीधा टोस्ट डॉट एरर, और टोस्ट ऊपर ऑटो इंपोर्ट हो गई है, ये रही। तो टोस्ट डॉट एरर, इसमें एरर डॉट रेस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज में सेंड करूंगा, और यहाँ पे कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल टू अवेट एक्सियोस, जो कि ऊपर ऑटो इंपोर्ट हो गई, तो ये रही। डॉट पोस्ट मेथड, इसके अंदर बैक टिक, और इसके अंदर सर्वर, जो कि ऊपर ऑटो इंपोर्ट हो गई मेन से, ये रही। तो सर्वर के बाद स्लैश एपीआई स्लैश कोर्स स्लैश न्यू, शायद यही था एंड पॉइंट, मैं एक बार चेक कर लूँ। तो मैं आऊँगा यहाँ राउट्स के अंदर, कोर्स राउट्स के अंदर, सॉरी एडमिन राउट्स के अंदर, तो कोर्स स्लैश न्यू, तो सही है, यही एंड पॉइंट है हमारा। इसके बाद हमें रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में माई फॉर्म सिंपली भेज देना है, और इसे करली ब्रैकेट में नहीं, सीधा सीधा माई फॉर्म हमें भेजना है। फिर यहाँ पे एक करली ब्रैकेट के अंदर हेडर्स में दूंगा, हेडर्स के अंदर हमें टोकन भेजनी है, जो कि है लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम के अंदर टोकन। इसे मैंने सेव किया। अब यहाँ पे कुछ और चीजें, सबसे पहले टोस्ट डॉट सक्सेस के अंदर डेटा डॉट मैसेज, फिर सेट बीटीएन लोडिंग को मैं करूंगा फॉल्स, और फैच कोर्स को मैं कॉल करूंगा वेट फैच कोर्सेस, जो कि हमने यहाँ से इंपोर्ट किया था, मैं आपको दिखा दूं। यहाँ पे हमने इंपोर्ट किया था, तो मैं इसे कट करके ऊपर की तरफ ले आता हूँ ताकि हमें कोई एरर ना आए। मैं यहाँ पे इसे ले आता हूँ, ओके। तो फैच कोर्सेस हमने यहाँ कॉल किया ताकि हमारा डेटा साथ ही साथ फिल्टर भी हो जाए। उसके बाद सेट टाइटल को, पहले मैं सेट इमेज को एम्प्टी करूँगा, सेट टाइटल को मैं एम्प्टी करूँगा, सेट डिस्क्रिप्शन को मैं एम्प्टी करूँगा। ये जब हम फॉर्म सबमिट कर दें और हमारा सारा काम हो जाए, तो सारे के सारे इनपुट क्लियर हो जाने चाहिए। सेट ड्यूरेशन को मैं एम्प्टी करूँगा, और सेट इमेज प्रीव्यू को भी मैं एम्प्टी करूँगा। उसके बाद क्या बचा, सेट क्रिएटेड बाय को भी मैं एम्प्टी करूँगा, प्राइस को भी मैं एम्प्टी करूँगा, और एट लास्ट सेट कैटेगरी को भी मैं एम्प्टी करूँगा, और इसे सेव करता हूँ। और इन सब के बाद अब मैं चेक करता हूँ एक कोर्स को ऐड करके। तो मैं आता हूँ वापस से अपने ब्राउज़र पे, एक बार यहाँ रिलोड करता हूँ एक नया कोर्स, जो कि होगा हमारा मर्न ई कॉमर्स। तो मैं ये वाली चूज करता हूँ फाइल जिसमें मोहन स्टैक प्रोजेक्ट लिखा है। अब मैं ऐड पे क्लिक करूँ तो मुझे एक एरर आ गई। आपको दिखा दूँ गलती क्या है मेरी। तो यहाँ इमेज की जगह पे मुझे यहाँ फाइल लिखनी है, क्योंकि हम मल्टर में फाइल को रीड कर रहे हैं, ना कि इमेज को। अब अगर मैं ऐड करूँ यहाँ से, एक बार ऐड करके आपको दिखा देता हूँ, इसे हटा के मर्न ई कॉम डिस्क्रिप्शन और मर्न ई कॉम प्राइस 1 2 3 4 वापस से क्रिएटेड बाय, और कैटेगरी वेब डेव, ड्यूरेशन 12 वीक्स अभी मैं रखता हूँ इसका,
और ये वाली थंबनेल को मैं चूज करता हूँ और ऐड पे क्लिक करूँ तो कोर्स एडेड आप देख सकते हैं, हमें मैसेज भी आ गई और यहाँ पे हमारा ये साथ साथ फिल्टर भी हो गई। तो हम इस तरह से कोर्स ऐड कर दे रहे हैं। अब स्टडी पे जाके लेक्चर्स में आके मैं एक लेक्चर भी इसमें ऐड करता हूँ। तो लेक्चर 1 डिस्क्रिप्शन में देता हूँ सिंपली अभी डिस्क्रिप्शन और एक फाइल चूज करता हूँ और ये वाली वीडियो मैं चूज कर लेता हूँ जो कि 8 मिनट की है और मैं ऐड पे क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं लेक्चर ऐड हो गई और साथ ही साथ यहाँ फिल्टर भी हो गई। इससे हम डिलीट भी कर सकते हैं लेक्चर को, लेकिन मैं अभी आपको शो करता हूँ लेक्चर कैसी है। तो ये लेक्चर हमारी परफेक्टली काम कर रही है। तो हमने लगभग सारे पेजेस बना लिए, बस अब यूज़र वाले पेज बनाना है। तो अब मैं यूज़र वाला पेज बनाता हूँ। मैं आता हूँ यहाँ पे, हमें ये वाला पेज बनाना है। तो अब इस पेज को बनाते हैं। तो इस पेज को बनाने से पहले हमें कुछ कंट्रोलर्स बनाने होंगे। तो 2 कंट्रोलर्स बनाने हैं, एक तो सारे यूज़र को फेच करने के लिए और दूसरा यूज़र के रोल को अपडेट करने के लिए। तो मैं आता हूँ वापस से अपने कोड एडिटर पे और मैं आता हूँ यहाँ एडमिन कंट्रोलर्स डॉट जेएस में और सबसे नीचे आके मैं एक कंट्रोलर बनाता हूँ एक्सपोर्ट कॉन्स्ट गेट ऑल यूजर्स। इसके अंदर मैं ट्राई कैच ब्लॉक से इसे रैप करूंगा एसिंक फंक्शन रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स। इसके अंदर सबसे पहले हम यूजर्स फाइंड करेंगे। तो कॉन्स्ट यूजर्स इज इक्वल टू अवेट यूजर्स डॉट फाइंड। और इसमें एक चीज हमें चेक करना है कि हमें हमारा आईडी हमें सामने ना दिखे, यानी अगर मैं सारे यूजर को फेच कर रहा हूँ तो उसमें मेरी यूजर आईडी नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए मैं करूँगा फाइंड तो करूँगा, पर जो अंडरस्कोर आईडी है वो $NE यानी नॉट इक्वल टू मेरी आईडी के। तो रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट अंडरस्कोर आईडी, तो इससे हमें सारे यूजर की डेटा मिलेगी सिवाय हमारे, यानी मेरे अकाउंट की डेटा यहाँ पे नहीं आएगी। और इसमें सेलेक्ट माइनस पासवर्ड, यानी यूजर का हमें पासवर्ड नहीं चाहिए। इससे सिर्फ हमें यूजर की ईमेल और नेम आएगी। इसके बाद हम सीधा रेस्पॉन्स डॉट जेसन के अंदर यूजर्स की वैल्यू भेज देंगे। अब अपडेट रोल वाली, सो एक्सपोर्ट कॉन्स्ट अपडेट रोल्स रोल इज इक्वल टू ट्राई कैच ब्लॉक। फिर से इसके अंदर एक एसिंक रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स एरो फंक्शन, इसमें कॉन्स्ट यूजर इज इक्वल टू अवेट यूजर डॉट फाइंड बाई आईडी, जो कि हमें आईडी मिलेगी रिक्वेस्ट डॉट परम्स डॉट आईडी से। फिर हम यूजर का रोल चेक करेंगे। सो यूजर डॉट रोल अगर ट्रिपल इक्वल टू यूजर है तो हम सिंपली यूजर का रोल एडमिन कर देंगे। सो यूजर डॉट रोल इज इक्वल टू एडमिन हम सेट कर देंगे और लास्ट में यूजर को सेव कर देंगे। सो अवेट यूजर डॉट सेव यहाँ पे और फिर रिटर्न करेंगे रेस्ट डॉट स्टेटस कोड स्टैट्स में स्टेटस कोड 200 डॉट जेसन के अंदर एक मैसेज रोल अपडेटेड टू एडमिन, सिंपली ये मैसेज हम भेजेंगे। और एक और चेक मैं इसे ही कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ नीचे आता हूँ, इसे पेस्ट करता हूँ। अगर यूजर डॉट रोल पहले से ही अगर एडमिन है तो हम उसे यूजर बना लेंगे और इसमें सिर्फ मैसेज भेजेंगे रोल अपडेटेड। सेव किया मैंने इसे
अब इन दोनों को हमें राउट्स में भी ऐड करना है, तो मैं आता हूँ यहाँ एडमिन राउट्स के अंदर एडमिन डॉट जेएस के अंदर यहाँ राउटर डॉट पोस्ट मेथड, सॉरी यहाँ मैं पुट मेथड यूज करूंगा, तो पुट मेथड के अंदर स्लैश स्लैश यूजर की आईडी, और इसके लिए इज ऑथेंटिकेटेड होना जरूरी है और इज एडमिन भी। सो मैं यहाँ पे इज ऑथेंटिकेटेड और इज एडमिन दोनों को यहाँ यूज कर रहा हूँ, और यहाँ पे अपडेट रोल्स जो कि ऊपर ऑटो इंपोर्ट हो गई हमारी कंट्रोलर से, एडमिन कंट्रोलर से। अब लास्ट में गेट ऑल यूजर भी मैं यहाँ कर लेता हूँ, तो राउटर डॉट गेट मेथड स्लैश यूजर्स, इसके लिए भी इज ऑथेंटिकेटेड होना जरूरी है और इज एडमिन भी चेक कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ गेट ऑल यूजर्स जो कि ऊपर ऑटो इंपोर्ट हो गई हमारे कंट्रोलर से, और मैं इसे सेव करता हूँ। अब मैं आता हूँ यूजर पेज बनाने, तो एडमिन के अंदर हमारा जो ये यूजर्स है इसके अंदर एक नई फाइल जो कि होगी एडमिन यूजर्स डॉट JSX RAFCE, मैंने इसे सेव किया, और एक CSS फाइल भी जो कि होगी यूजर्स डॉट CSS, इसे भी मैंने क्रिएट कर लिया और यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। सो इंपोर्ट डॉट स्लैश यूजर्स डॉट CSS करके मैंने इसे इंपोर्ट किया। अब यहाँ पे एक चेक, तो वो चेक करने के लिए मुझे यहाँ पे पहले इसे ऐड करना पड़ेगा। इस राउट्स को ही मैं कॉपी कर लेता हूँ और नीचे की तरफ लाता हूँ, स्लैश एडमिन स्लैश यूजर्स, फिर मैं जाऊँगा यहाँ से और यूज़र एज अ प्रॉप्स भी भेजूँगा यहाँ पे, और यहाँ पे एडमिन यूजर्स जो कि ऊपर ऑटो इंपोर्ट हो गई, और हमने प्रॉप्स भी इसमें भेज दिया एज अ यूज़र को एज अ प्रॉप्स भी भेज दिया हमने इसे इसमें, और यहाँ पे एडमिन यूजर्स भी इंपोर्ट हो गई थी। अब मैं आता हूँ एडमिन यूजर पे और बाकी सब कंट्रोलर्स को भी क्लोज करता हूँ और पेजेस को भी क्लोज करता हूँ। अब हम इसमें आते हैं, इसमें सबसे पहले मैं एज अ प्रॉप्स यूजर को रिसीव करूँगा, और एक फंक्शन कॉन्स्ट नेविगेट इज इक्वल टू यूज नेविगेट, यहाँ पे इंपोर्ट फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉन, और मैं यूज़ करूँगा यहाँ, या मैं यहाँ इंपोर्ट करूँगा यूज़ नेविगेट को, और एक चेक जो कि है इफ यूज़र एंड यूज़र डॉट रोल इज नॉट इक्वल टू एडमिन, देन हम सिंपली यहाँ रिटर्न कर देंगे नेविगेट टू स्लैश अकाउंट पेज, सॉरी होम पेज। मैंने इसे सेव किया। इसके बाद यहाँ पे एक यूज स्टेट स्निपेट, सो यूज स्टेट स्निपेट, इसमें हम यूज़र और सेट यूज़र यानी जितने भी यूज़र हैं हम इसी स्टेट में स्टोर करेंगे, और यूज स्टेट ऊपर ऑटो इंपोर्ट हो गई, ये इनिशियली एक एम्प्टी एरे होगी, और यहाँ पे मैं यूज़र को फेच करता हूँ async फंक्शन फेच यूजर्स ट्राई कैच ब्लॉक, कैच के अंदर सिंपली कंसोल डॉट लॉग, एरर अगर आएगी तो एरर को करा देंगे कंसोल डॉट लॉग। इसके बाद कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल टू अवेट एक्सियोस को भी लगता है मुझे मैनुअली इंपोर्ट करना पड़ेगा, सो इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस, तो यहाँ एक्सियोस डॉट गेट मेथड का मैं यूज़ कर रहा हूँ, और बैकटिक के अंदर डॉलर सर्वर, अब लग रहा है मुझे सर्वर भी मैनुअली ही इंपोर्ट करना पड़ेगा, सो इंपोर्ट सर्वर फ्रॉम डॉट डॉट स्लैश मेन वाली फाइल से मैंने सर्वर को इंपोर्ट किया, या स्लैश API
स्लैश यूजर्स। एक बार मैं चेक कर लूँ कि कौन सा एंड पॉइंट था, तो मैं यहाँ राउट्स में आके एडमिन डॉट जेएस में आके तो स्लैश यूजर्स ही है, तो यहाँ तक तो सब सही है। इसके बाद हमें हेडर्स में, तो हेडर्स में टोकन मैं भेजूंगा, सो टोकन लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम के अंदर जो हमारा टोकन है वो मैं यहाँ सेंड कर दूंगा। मैंने सेव किया इसे और शायद कुछ एरर आई है, एक बार चेक कर लूँ। ओके, तो ये इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पे यूज़र को ऊपर एज अ प्रॉप्स लिया था और यहाँ स्टेट्स में भी यूज़र लिखा हूँ, तो मुझे यहाँ यूज़र्स और सेट यूज़र्स करना है। और अब सेव करूँ तो अब कोई एरर नहीं है। और यहाँ पे सेट यूज़र्स को मैं सिंपली डेटा डॉट यूज़र्स की वैल्यू दे दूंगा और फिर यूज़ इफेक्ट में, जो कि ऊपर ऑटो इंपोर्ट हुई, मैं आपको दिखा दूँ, ये रही यूज़ इफेक्ट में हम इस फंक्शन को कॉल कर देंगे। सो फैच यूजर्स और यहाँ पे एक एम्प्टी डिपेंडेंसी एरे और एक बार कंसोल डॉट लॉग यूजर्स कर देता हूँ और सेव करता हूँ इसे मैं। और यहाँ आके एक बार रिलोड करूँ, सो एडमिन यूजर्स हमें यहाँ शो हो रही है। और एक बार कंसोल में आके मैं देख लूँ, तो हमें एरर में 2 यूजर्स यहाँ मिल रहे हैं। एक बार मैं आके यहाँ पे अब इसे मैप भी कर देता हूँ। तो ये एडमिन यूजर्स में सबसे पहले मैं ये सारी चीज़ों को हटाता हूँ और राउंड ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले लेआउट में हर चीज़ को रैप करता हूँ। लेआउट ऊपर ऑटो इंपोर्ट हो गई हमारी यूटिल्स से। और इसके बाद एक डिव विद क्लास नेम यूजर्स, फिर h1 टैग जिसमें लिखा रहेगा ऑल यूजर्स, फिर एक टेबल बनाते हैं। सो टेबल, टेबल के अंदर बॉर्डर हम दे देंगे। सो बॉर्डर अभी मैं ब्लैक दूंगा, आप अपने हिसाब से इसके CSS लिख सकते हैं, मैं अभी काफी सिंपल इसे बनाऊंगा। फिर इसके अंदर टी हेड, टेबल की हेडिंग, जिसमें TR टेबल रो और TD टेबल डेटा। सबसे पहले हम सीरियल नंबर के लिए यहाँ हैशटैग देंगे, फिर यूजर का नेम, फिर यूजर का ईमेल, फिर यूजर का रोल यहाँ दिखाएंगे, सॉरी रोल यहाँ दिखाएंगे। फिर इसके बाद अपडेट रोल वाली बटन यहाँ पे, सो अपडेट रोल, मैंने इसे सेव किया। अब टेबल हेड तो हो गया, अब टेबल बॉडी की बारी। तो टेबल बॉडी में हम सबसे पहले यूजर्स को यहाँ मैप करेंगे। सो यूजर्स एंड यूजर्स डॉट मैप का यूज करेंगे। सबसे पहले हम एलिमेंट लेंगे, फिर इंडेक्स लेंगे और एरो फंक्शन के अंदर मैं ये राउंड ब्रैकेट का यूज कर रहा हूँ, तो मुझे रिटर्न देने की जरूरत नहीं है। और यहाँ टी बॉडी, टेबल की बॉडी के अंदर टेबल रो, और यहाँ पे TD में सबसे पहले हमें देनी है यहाँ पे इंडेक्स, इंडेक्स +1। इंडेक्स 0 से शुरू होती है, तो उसमें अगर हम +1 करें तो ये 1 से शुरू होगी। फिर दूसरे में ई डॉट नेम, तीसरे में ई डॉट ईमेल क्योंकि हमें ईमेल शो करनी है, चौथे में ई डॉट रोल क्योंकि इसमें हमें रोल शो करनी है। और एट लास्ट यहाँ एक बटन हम दे देंगे। तो इस TD के अंदर हमें सिंपली एक बटन देनी है जिसका क्लास नेम होगा कॉमन BTN, और इसे मैं क्लोज करता हूँ और इसमें लिखता हूँ अपडेट रोल, सेव करता हूँ इसे मैं। और अब आके यहाँ चेक करता हूँ, तो हमें कुछ इस तरह की ये
अभी हमें टेबल दिख रही है। और यहाँ पे अपडेट रोल है, हमें यूज़र की ईमेल, यूज़र का नेम और यूज़र का रोल भी दिख रहा है यहाँ पे। तो अब इस बटन पे क्लिक करने पे हमें सिंपली यूज़र का रोल को अपडेट करना है, तो वो वाली भी फंक्शन मैं अभी बना देता हूँ। तो इसमें ऑन क्लिक सिंपली यहाँ एक फंक्शन कॉल कर देंगे हम, अपडेट रोल, और इसके अंदर हमें आईडी भी भेजनी है, तो ई डॉट अंडरस्कोर आईडी, जो कि यूज़र की आईडी हम भेज रहे हैं, इसे मैं कॉपी करूँगा ऊपर, इसके इस नाम की एक फंक्शन बनाऊँगा। तो मैं इसके नीचे आके कॉन्स्ट अपडेट रोल इज इक्वल टू एक एसिंग फंक्शन जिसमें हम यूज़र की आईडी रिसीव करेंगे, और एक पहले कंफर्म आएगा। सो कंफर्म करने के लिए आर यू श्योर यू वांट टू अपडेट दिस यूजर रोल, ये मैसेज के बाद अगर ट्रू रहेगा ये, तो ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर, सिंपली कैच के अंदर टोस्ट डॉट एरर, सो टोस्ट डॉट एरर के अंदर एरर डॉट रेस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज, मैंने ये एरर भी भेज दिया, और साथ में यहाँ पे कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल टू अवेट एक्सियोस डॉट पुट मेथड हम यहाँ यूज करेंगे, और बैकटिक के अंदर डॉलर सर्वर स्लैश यूजर, एक स्लैश एपीआई भी देनी है, तो स्लैश एपीआई स्लैश यूजर और स्लैश यूजर की आईडी, तो ये यूजर की आईडी हम ऊपर रिसीव कर रहे हैं, तो यहाँ साथ साथ सेंड भी कर देंगे। इसके बाद रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी हमारी एम्प्टी रहेगी क्योंकि हमें कुछ चाहिए नहीं रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से। इसके बाद हेडर, तो हेडर्स के अंदर टोकन, टोकन होगा हमारा लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम के अंदर टोकन, ये हो गया हमारा। और सिंपली यहाँ पे टोस्ट डॉट सक्सेस के अंदर डेटा डॉट मैसेज, मैंने सेव किया इसे, और लास्ट में फेच यूजर्स, इसे भी कॉल कर देंगे। तो ये था हमारा अपडेट रोल बटन। अब एक बार इसे हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे, तो मैं एक बार रीलोड करता हूँ यहाँ पे, और अपडेट रोल पे क्लिक करूँ तो हमसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है, आर यू श्योर यू वांट टू अपडेट दिस यूजर रोल। अगर मैं ओके करूँ तो यूजर का रोल अपडेट हो गया, और ये अब एडमिन रोल हो गया इसका। तो अब मैं इसी अकाउंट से आपको लॉग इन करके दिखाता हूँ कि इसे अब एडमिन डैशबोर्ड का एक्सेस है। तो मैं अकाउंट में आता हूँ, लॉग आउट करता हूँ, और आप देख सकते हैं मैं इसी वाली आईडी से लॉग इन करता हूँ। लॉग इन करने के बाद मैं अकाउंट में अगर आऊँ तो आप देख सकते हैं इसे एडमिन डैशबोर्ड का एक्सेस मिल गया है। अब ये यूज़र डिलीट भी कर सकता है कोर्स को, और लेक्चर भी ऐड कर सकता है, और कोर्स भी ऐड कर सकता है। फाइनली अब इस लॉग आउट बटन को भी मैं बस फंक्शन दे दूँ कि इस पे क्लिक करने के बाद हम सीधा अकाउंट पेज पे पहुंच जाएं। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हमें आना है यहाँ यूटिल्स के अंदर साइड बार में, और इस लॉग आउट बटन पे क्लिक करने के बाद हम सीधे अकाउंट पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। सो अकाउंट सेव किया मैंने। अब इस लॉग आउट पे क्लिक करने के बाद हम अकाउंट पे वापस पहुंच जाएंगे, और फिर एडमिन डैशबोर्ड। तो मैं इसका एक बार रेस्पॉन्सिवनेस चेक कर लूँ, तो ये रेस्पॉन्सिव नहीं है, तो हम इसका CSS पहले लिख देते हैं। तो मैं आता हूँ यहाँ यूज़र डॉट CSS में, और एडमिन यूज़र को यहाँ साइड में रखता हूँ, और हमने यहाँ एक डिव क्रिएट किया था, एक बार चेक कर लूँ यूज़र्स नाम से, तो मैं इसे ही स्टाइलिंग देता हूँ। तो डॉट यूज़र्स के अंदर
सेव किया मैंने इसे। अब चेक करूं तो आप देख सकते हैं ये रिस्पॉन्सिव है। मैं इसे इस तरह से स्क्रॉल कर सकता हूं, और बड़े स्क्रीन पे भी ये तो रिस्पॉन्सिव है ही। हम यहाँ नीचे से स्क्रॉल कर सकते हैं इसे। लॉगआउट बटन भी हमने बना दिया। और अब हम इस पूरे वेबसाइट को होस्ट करेंगे। तो होस्ट करने के लिए सबसे पहले मैं आता हूँ गिटहब पे। तो मैं गिटहब पे आके यहाँ पे क्लिक करके एक नई रेपोजिटरी बना रहा हूँ। पहली रेपोजिटरी होगी मेरी ई लर्निंग सर्वर। मैंने ये रेपोजिटरी बनाई, ये पब्लिक रेपोजिटरी है। क्रिएट नाउ पे क्लिक करता हूँ और हमारी ये रेपोजिटरी क्रिएट हो गई। अब मैं आता हूँ अपने कोड एडिटर पे। ये टर्मिनल को ऊपर करके मैं क्लोज करता हूँ दोनों सर्वर को, और यहाँ पे क्लियर करता हूँ, और यहाँ भी क्लियर करता हूँ। गिटहब पे पुश करूँगा तो सबसे पहले गेट ऐड और लास्ट में एक डॉट, सॉरी, सबसे पहले गेट इनिट। तो हमारी गेट इनिशियलाइज हो गई। और हाँ, एक और चीज़ मैं भूल गया, यहाँ पे सर्वर में आके एक नई फाइल हमें बनानी है। एक मिनट। सर्वर के अंदर एक नई फाइल जो कि होगी डॉट गिट इग्नोर। गिट इग्नोर नाम की, कि कौन कौन सी फाइल को हमें इग्नोर करना है गिटहब पे पुश करने के लिए। तो इसमें सबसे पहले होगी हमारी डॉट env फाइल। ये हमें गिटहब पे पुश नहीं करनी है। और स्लैश नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स। एक बार स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, ये वाली स्पेलिंग होनी चाहिए नोड मॉड्यूल्स की। और मैं इसे सेव करूंगा और एक बार और आके यहाँ पे गेट इनिट करूंगा। सॉरी, क्लियर किया मैंने, गेट इनिट किया। तो हमारी गिटहब रिपोजिटरी री इनिशियलाइज हो गई। और फिर हमें यहाँ गेट ऐड करना है। तो गेट ऐड और फिर डॉट मैंने क्लिक किया, और फिर से टर्मिनल को क्लियर करूंगा। फिर गिट कॉमिट डैश एम, और यहाँ पे इनिशियल कमिट, अब आपका जो मन आप वो लिख लीजिए। कमिट किया मैंने और एंटर पे क्लिक किया। सारी फाइल्स हमारी ऐड हो गई। और लास्ट में गेट, और हमें अब ओरिजिन को ऐड करना है। तो मैं वापस से यहाँ आता हूँ, तो रिमोट ओरिजिन यहाँ से हम ऐड करेंगे। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। ये वाली लाइन को हमें कॉपी करनी है, तो मैंने इसे कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट किया और एंटर पे क्लिक किया। और अब क्लियर करता हूँ मैं टर्मिनल को, और लास्ट में गेट पुश डैश स्मॉल यू ओरिजिन मास्टर, क्योंकि अभी हम मास्टर ब्रांच पे पुश कर रहे हैं। एंटर किया मैंने। ये अभी इसलिए इतना समय ले रही है क्योंकि इसमें हमारे बहुत सारे फाइल्स हैं, ये फोटो, ये वीडियोस, इसलिए ये इतना टाइम ले रही है गिटहब पे पुश होने के लिए। ये काफ़ी जल्दी पुश हो जाती। तो आप एक काम कीजिएगा, आप सारे कोर्स और लेक्चर्स को डिलीट करके ही पुश कीजिएगा। अब तो मेरी कोड यहाँ पे गिटहब पे पुश हो गई। एक बार मैं यहाँ आके रिलोड करूँ तो, अगर मैं यहाँ आके रिलोड करूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरी कोड भी गिटहब पे पुश हो गई। ये कोड गिटहब पे पुश होने में समय इसलिए लिया क्योंकि अपलोड्स फोल्डर में मेरे ये जो MP4 फाइल्स हैं वो काफ़ी बड़े साइज़ के हैं, इसलिए इतना समय लिया। अब मैं एक काम करता हूँ, बैकएंड तो हमने पुश कर लिया, फ्रंट एंड के लिए तो मैं यहाँ पे वापस से आके यहाँ पे न्यू रिपोजिटरी बनाता हूँ। और ये होगा हमारा ई लर्निंग फ्रंट एंड पब्लिक। ये पब्लिक रिपोजिटरी होगी। क्रिएट रिपोजिटरी मैंने किया। और अब मैं यहाँ आता हूँ वापस से अपने VS कोड पे, और अब मैं फ्रंट एंड वाले टर्मिनल में आता हूँ।
तो यहाँ पे गेट इनिट, तो हमारा गेट इनिशियलाइज हो गया। और इसमें हमें गेट इग्नोर बनाना जरूरी नहीं है क्योंकि फ्रंट एंड में पहले से ही गेट इग्नोर फाइल होती है। मैं क्लियर करता हूँ टर्मिनल को। उसके बाद गेट ऐड डॉट, सारी चीज़ें ऐड हो गई। फिर मैं क्लियर करता हूँ एक बार और टर्मिनल को। फिर गेट कमिट डैश एम, फिर से इनिशियल कमिट, एंटर किया, सारी चीज़ें ऐड हो गई, सारी चीज़ें ऐड हो गई। क्लियर करता हूँ मैं। फिर हमें रिमोट ओरिजिन को ऐड करना है, तो मैं वापस से यहाँ ब्राउज़र पे आता हूँ और ये वाली जो लाइन है रिमोट ओरिजिन वाली, ओरिजिन को ऐड करने के लिए तो मैं यहाँ पे आता हूँ और इसे पेस्ट करता हूँ और एंटर पे क्लिक करता हूँ और क्लियर करके गेट पुश डैश यू ओरिजिन मास्टर लिखूंगा और एंटर पे हिट करूंगा तो हमारी कोड गिटहब पे पुश हो जाएगी। और ये पुश हो भी गई। मैं यहाँ आता हूँ, अपने पेज को थोड़ा स्मॉल करता हूँ और फिर रिलोड करता हूँ, तो आप देख सकते हैं हमारा फ्रंट एंड भी पुश हो गया। अब हम इसे होस्ट करेंगे, तो होस्ट करने के लिए मैं पहले बैकएंड को होस्ट करूंगा। तो बैकएंड को होस्ट करने के लिए हमें रेंडर का यूज़ करेंगे हम। तो मैं यहाँ आता हूँ और यहाँ रेंडर की वेबसाइट पे जाता हूँ। आप अपना अकाउंट बनाएंगे तो आपको ये डैशबोर्ड पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। आप इस पे अपना अकाउंट बना लीजिएगा और डैशबोर्ड पे आके, तो मैं डैशबोर्ड पे आके यहाँ पे न्यू पे क्लिक करूँगा, वेब सर्विस पे क्लिक करूँगा। और हाँ, आप अपना अकाउंट गिटहब से ही बनाइएगा क्योंकि फिर हमें डिप्लॉय करने में काफ़ी आसानी होती है। मैं यहाँ बिल्ड एंड डिप्लॉय फ्रॉम गिट रिपोजिटरी नेक्स्ट करूँगा यहाँ पे। और हमें ये जो ई लर्निंग सर्वर जो कि हमने पुश किया था 4 मिनट पहले, इसे मैं कनेक्ट करूँगा। फ्रंट एंड को मत कीजिएगा, बैक एंड को कीजिएगा। सो मैं बैक एंड पे क्लिक करूँगा कनेक्ट, और नेम तो ई लर्निंग सर्वर ही रहने दीजिएगा, मास्टर। यहाँ कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। npm इंस्टॉल बिल्ड कमांड रहेगी, नोड इंडेक्स डॉट जेएस भी सही है। और यहाँ फ्री पे क्लिक कीजिएगा, हमें कोई पेड वर्जन की ज़रूरत नहीं है। 512 MB का हमें यहाँ स्पेस मिलेगा। यहाँ पे हमें बस इन्वायरमेंट वेरिएबल ऐड करने हैं, जो जो हमने वेरिएबल बनाए थे अपने .env फाइल में। तो मैं यहाँ साइड बाय साइड करता हूँ स्क्रीन्स को और यहाँ सर्वर में आके .env फाइल को खोलता हूँ और एक एक करके मैं सारे env फाइल को यहाँ ऐड करूँगा। तो सबसे पहले पोर्ट को, जो कि होगी हमारी 5000। एक एक करके आपको सारे वेरिएबल को ऐड करना है, तो मैं ऐड करके अब वापस आऊँगा। और यहाँ फिर से ऐड इन्वायरमेंट वेरिएबल पे क्लिक करना है। एक्टिवेशन सीक्रेट को भी मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। तो मैंने अपनी सारी इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को यहाँ ऐड कर लिया है। अब मैं नीचे आता हूँ, क्रिएट वेब सर्विस पे क्लिक करता हूँ और हमारा ये सर्वर अभी डिप्लॉय होने लगा है। यहाँ बिल्डिंग स्टेटस में है अभी, तो हम इंतज़ार करते हैं इसका डिप्लॉय होने का। तो मेरा अब ये सर्वर डिप्लॉय हो गया है सक्सेसफुली। यहाँ पे हमें मैसेज भी आ गया, डेटाबेस कनेक्टेड और सर्वर इज रनिंग ऑन लोकल होस्ट 5000। अब हम ऊपर आके हमें ये जो यहाँ पे लिंक दिख रही है, इस पर क्लिक करूँगा तो ये रहा मेरा सर्वर का यूआरएल। और हमें देखिए यहाँ पे मैसेज भी आ रहा है, सर्वर इज़ वर्किंग। अब मैं इस पे आपको एक एंड पॉइंट पे फेच करके दिखाता हूँ, जो कि हमारे कोर्सेज का एंड पॉइंट होगा। तो /API/courses/course/all पे अगर मैं एंटर करूँ तो आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे अपना कोर्स यहाँ पे शो हो रही है, जो कि ब्लॉग है एक टाइटल और एक है मार्निकॉम। तो ये अभी हमारा सक्सेसफुली वर्क कर रही है। तो मैं इसे अभी कॉपी करूँगा इस यूआरएल को। मैं पहले ये एपीआई वगैरह हटा देता हूँ यहाँ से और इस यूआरएल को मैं कॉपी करूँगा। आता हूँ यहाँ पे अपने फ्रंट एंड रिपोजिटरी में,
SRC के अंदर जो हमारा यहाँ मेन फाइल था इसके अंदर आना है, गिटहब के अंदर, और यहाँ जो एडिट फाइल का ऑप्शन है, ये पेंसिल वाली जो आइकन है, इस पर क्लिक करनी है। और यहाँ हमने जो लोकल होस्ट 5000 दिया था HTTP डबल इन्वर्टेड कॉमा में, यहाँ पे इस URL को पेस्ट करना है, जो कि हमारी ये बैकएंड वाली URL है। और यहाँ लास्ट में जो स्लैश लगा है इसे मैं हटाऊंगा और कमिट चेंजेस पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे कमिट पे क्लिक करूंगा। तो ये हमारी सक्सेसफुली अपडेट हो गई। अब मैं आऊँगा यहाँ नई टैब में, इस पर सर्च करूँगा वर्सल। वर्सल पे भी आपको गिटहब से ही अकाउंट बनाना है, तो आप गिटहब से अकाउंट बना लें। उसके बाद ऐड न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। और आपको यहाँ पे ई लर्निंग फ्रंट एंड दिख रही होगी, जो कि हमने अभी अभी गिटहब पे पुश किया था। इसे इंपोर्ट करना है यहाँ पे। यहाँ हमें कुछ भी नहीं करना है, बस सिंपली यहाँ डिप्लॉय पे क्लिक कर देना है। और एक और चीज कि हम इस पे अपना सर्वर को डिप्लॉय नहीं कर सकते, क्योंकि वर्सल हमें स्टैटिक सर्वर डिप्लॉय करने का ऑप्शन देता है और हमारा सर्वर थोड़ा डायनेमिक है। यानी हम जो अपना जो वीडियोस है और फोटोज है वो अपलोड फाइल में सेव कर रहे हैं, जो कि हमारी सर्वर फाइल में, सर्वर के अपलोड फाइल में सेव हो रही है। तो वर्सल हमें ये सब ऑप्शन नहीं देता है, इसलिए हम अपना बैकएंड जो है वो रेंडर पे डिप्लॉय कर रहे हैं। तो मेरा ये फ्रंट एंड भी डिप्लॉय हो गया और कुछ ही देर में यहाँ हमारी इमेज भी आ जाएगी। ये आ गई। अब मैं इस पे क्लिक करूँ तो फाइनली हमारा ये जो प्रोजेक्ट है वो डिप्लॉय हो गई। मैं यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करूँ, देख सकते हैं कि हमारा ये दोनों जो कोर्सेज है यहाँ पे शो हो रही है। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करता हूँ, लॉग इन करता हूँ अपने यूज़र के अकाउंट से। तो मैं यहाँ पे लॉग इन करता हूँ, तो आप देख सकते हैं मैं लॉग इन भी हो गया यहाँ पे। अब कोर्सेज पे आता हूँ, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करता हूँ, बाय नाउ पे क्लिक करता हूँ, तो हमारा रेजर पे भी यहाँ अच्छे से काम कर रही है। यहाँ पे अपने फ़ोन नंबर देनी होगी आपको। तो मैंने यहाँ प्रोसीड किया, नेट बैंकिंग को मैंने सेलेक्ट किया, पे नाउ किया, सक्सेस पे क्लिक किया, तो मेरा पेमेंट सक्सेस हो गया। और मैं पेमेंट सक्सेस पेज पे रीडायरेक्ट हो गया। अब गो टू डैशबोर्ड पे मैं क्लिक करता हूँ, स्टडी बटन पे क्लिक करता हूँ, लेक्चर्स पे जाता हूँ। तो यहाँ मेरे पास 2 लेक्चर है, मैं लेक्चर 1 अभी फेच करता हूँ। आप देख सकते हैं हमारा लेक्चर भी चल रहा है, यानी ये सक्सेसफुली डिप्लॉय हो गई है ये वेबसाइट हमारी। और अब मैं आपको एडमिन डैशबोर्ड भी दिखा देता हूँ। मैं लॉग आउट करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ रॉन्ग पासवर्ड लिखा है। अब लॉगिन करने का अगर कोशिश करूँ तो मुझे एरर मैसेज आ गया रॉन्ग पासवर्ड का। करेक्ट पासवर्ड लिख के लॉगिन करूँ तो मैं लॉगिन हो जा रहा हूँ। अब मैं आपको अकाउंट में एडमिन डैशबोर्ड दिखाता हूँ। यहाँ हमें टोटल कोर्सेज, टोटल लेक्चर और टोटल यूज़र्स शो हो रहे हैं। और यहाँ पे कोर्सेज पेज भी शो हो रहा है, यहाँ से हम डिलीट भी कर सकते हैं और यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं। यूज़र्स यहाँ हमें शो होंगे और यूज़र्स की हम जो रोल है वो अपडेट कर सकते हैं, तो मैं अपडेट करता हूँ। अब इस यूज़र के पास भी एडमिन रोल का एक्सेस है, एडमिन डैशबोर्ड का एक्सेस है। मैं यहाँ लॉगआउट करता हूँ। तो हमने इस पूरे सीरीज में इस ई लर्निंग वेब ऐप को बनाया और डिप्लॉय भी कर दिया। तो इस सीरीज के लिए बस इतना ही। मिलूंगा आपको किसी नए प्रोजेक्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल।